जी, हम रीड कर रहे हैं अल्केमिस्ट का 7वां चैप्टर और मैं हूं अहमद बिन शफ़ी। आए रीडिंग करते हैं, साथ साथ इसका कुछ थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस भी करते चले जाएंगे। 7वें चैप्टर में सालम का जो बादशाह है वही बात कर रहे हैं। बूढ़ा शख्स कहता है, जी मैं सालम का बादशाह हूँ। बूढ़े शख्स ने कहा, आखिर बादशाह गडरिया से क्यों महवे कलाम हुआ? लड़के ने मुतहैयर होते हुए कहा, इसकी कई वजूहत है, लेकिन सबसे अहम है कि तुम अपनी तकदीर की तलाश में कामयाब हुए। लड़का इंसान की तकदीर वगैरह से नावाकिफ़ था। ये वही है जिससे तुम हमेशा ओहदबरा होना चाहते हो। हर शख्स जो जब वो जवान होता है तो जानता है कि उसकी तकदीर कैसी है। ज़िंदगी के इस मकाम पर हर चीज़ साफ़ और मुमकिन होती है। वो ख्वाबों से खौफ नहीं खाते और हर चीज़ के आरज़ूमंद होते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी में पसंद करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक पुरस्रार क़ुव्वत इन्हें आमादा करने लगती है कि इनके लिए ये नामुमकिन है कि वो अपनी तकदीर को तस्लीम कर लें। लड़का नहीं समझता था कि बूढ़े की कही हुई बातों में कोई वज़न है, लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाहता था कि पुरस्रार क़ुव्वत क्या होती है। जब वो ताजर की बेटी को बताएगा तो वो यकीनन मुतासर होगी। एक ऐसी क़ुव्वत होती है जो बज़ाहिर मनफी दिखाई देती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो ये दिखाती है कि तुम अपनी तकदीर को किस तरह तस्लीम करो। ये तुम्हारे जज्बे और इरादे को इस्तवार करती है, क्योंकि इस कुर्रे अर्ज़ पर यही सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम जो भी हो या तुम जो भी करते हो, जब तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है, क्योंकि वो ख्वाहिश कायनात की रूह में पैदा होती है, ज़मीन पर ही तुम्हारा मिशन है। यहाँ तक कि तुम अगर सफ़र करना चाहते हो या फिर पारचा बाफ के ताजर की लड़की से शादी करनी चाहते हो, यहाँ तक कि तुम ख़जाने की तलाश करते हो, दुनिया की रूह की ग़ज़ा इंसान की खुशियाँ होती हैं और ना खुशियाँ हसद और जलापा भी। किसी की तकदीर को मानना ही आदमी की हकीकी ज़िम्मेदारी होती है। सब चीज़ें एक ही हैं, और जब तुम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो तो पूरी कायनात इस तरह मददगार हो जाती है कि तुम उसे हासिल कर लो। ये वो डायलॉग जो शाहरुख खान ने बोला था ना अपनी फ़िल्म में, यहीं से कॉपी किया गया था। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं हम। अब वो असल में इसको लड़के को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं तकदीर के बारे में, और आप खुद फील करेंगे जब इंसान यंग एज में होता, बहुत से ख्वाब होते हैं, बहुत कुछ सोच रहा था कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो उनमें धीमा पड़ता चला जाता है जब वो उनकी तरफ चलता नहीं है। मैं इसमें अपनी एक ज़िंदगी से मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मेरे कोई कम अज़ कम यूनिवर्सिटी के 15 के करीब असातिज़ा ने मुझे ये कहा कि आप CSS करो, आप में टैलेंट है, आप में अल्लाह ने सलाहियत रखी है, आप मुकाबले के इम्तिहान में बैठो, और खूब पंप लगाया मुझे। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके उस हुस्न ज़न को भी सलामत रखे। और एक वक्त आया कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि चलें हम मिल के तैयारी करते हैं और इसमें CSS के इम्तिहान में अपीयर होते हैं। अब मैंने कुछ किताबें वगैरह परचेज़ की और किताबें वगैरह ख़रीद के रख छोड़ी। एक साल गुज़र गया, और साल गुज़रने के बाद मैंने अपनी असेसमेंट की कि मैंने एक साल के अंदर क्या किया और मुझे क्या करना है नेक्स्ट। अब मैंने ये भी देखा कि मैं CSS अगर करना चाहता, मेरे दिल में पहले क्या आ रही थी बात कि जब मेरा दिल करेगा मैं CSS कर जाऊँगा। अब दिल में क्या बात आ रही थी? अब दिल में ये बात आ रही थी कि अगर मैंने CSS करना होता, मैं 1 साल पूरा कुछ ना कुछ तो करता। CSS के हवाले से कुछ ना कुछ तो करता। मेरा दिल ही नहीं कर रहा उस साइड पे, तो मैं उस साइड पे नहीं जाऊँगा। मैंने सारी किताबें उठा के साइड पे की, अब नहीं पढ़ना, बस ये नहीं करना मैंने कहा। तो यही चीज़ है, वक़्त के साथ साथ इंसान ये सीख जाता है कि जो उसने ख्वाब देखा होता है, वो ख्वाब उसने पूरा अगर नहीं किया तो वो कहता है यही तकदीर थी, यही किस्मत थी, यही कुछ होना था। लेकिन अब वो इसमें सिखाने की कोशिश करे कि भाई नहीं, जब तुम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो तो पूरी कायनात उसमें मददगार हो जाती है कि तुम उसे हासिल कर सको। वो थोड़ी देर तक खामोशी से पलाज़ा और लोगों का मुशाहिदा करते रहे। बूढ़े शख्स ने गुफ्तगू की इब्तदा की, तुमने भेड़ों के रेवड़ की देखभाल का फ़ैसला क्यों किया? क्योंकि मैं सफ़र करना चाहता था, तो बच्चे ने जवाब दिया। बूढ़े शख्स ने एक बेकरी वाले की तरफ इशारे की जो प्लाज़ा के कोने में अपनी दुकान की खिड़की पर खड़ा होता। कहते जब वो बच्चा था तो वो भी सफ़र करना चाहता था, लेकिन उसने फ़ैसला किया कि वो पहले बेकरी ख़रीद कर कुछ पैसे पसंदाज कर ले। जब वो बड़ा हुआ तो एक माह के लिए अफ्रीका जाना चाहता है। वो तस्लीम नहीं करता कि इंसान अपनी ज़िंदगियों में कभी इस काबिल नहीं होते कि वो अपने ख्वाबों की तकमील करे। इसे गडरिया बनने का फ़ैसला करना चाहिए था, लड़के ने कहा। हाँ, उसने इस बारे में सोचा था, लेकिन बेकर का काम गडरिये से ज़्यादा है। हमें बेकर के पास घर होता है, जबकि गडरिया खुले में सोता है। वालिदैन अपने बच्चों की शादियाँ बेकर से करना पसंद करते हैं, बजाय ये कि गडरिये से करें। लड़के ने अपने दिल में एक टेस्ट सी महसूस की। वो ताजर की बेटी के बारे में सोच रहा था। कस्बे में यकीनन एक बेकर भी मौजूद था। अब बूढ़े आदमी ने अपनी बात जारी रखी, आगे चलकर लोग बेकर और गडरिये के मतलब जो सोचेंगे वो तकदीर के मुकाबले में ज़्यादा अहम होगा। बूढ़े शख्स ने एक किताब का सफ़ा खोला और उसे पढ़ने लगा। लड़का मुंज़िर रहा, फिर बूढ़े के मताले में
खलल अंदाज हुआ, जैसे खुद से बात हुआ हो, तुम मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम अपनी किस्मत को तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हो और तुम इस मकाम पर हो जहाँ सब कुछ छोड़ दोगे, और इस वक्त जब तुम्हें मंज़र हमेशा मंज़र में दिखाई देते हो, और उस वक्त जब तुम हमेशा मंज़र में दिखाई देते हो। हमेशा इस तरह नहीं, लेकिन मैं हमेशा एक या दूसरी सूरत में नज़र आता हूँ। कभी तो मैं किसी मसले के हल की सूरत में नज़र आता हूँ, और कभी किसी अच्छे ख्याल की सूरत में दूसरे वक्तों में। जब कोई बहरानी मल्ला हो तो मैं इन्हें आसान करते हुए वकूफ़ पज़ीर होता हूँ, और मैं और भी बहुत सी चीज़ें करता हूँ, लेकिन लोग ये तस्लीम नहीं करते कि ये मैंने ही किया है। थोड़ा सा और रीड कर लेते, फिर इसके बाद हम इसको करते हैं इसका एनालिसिस। बूढ़े शख्स ने एक वाक़या बयान किया कि पिछले हफ्ते इस पर ज़ोर डाला गया कि वो एक कानकुन के सामने पेश हो, और उसने एक पत्थर की शक्ल इख्तियार की। कानकुन ने ज़मरद निकालने के लिए हर चीज़ को छोड़ छाड़ दिया था। 5 बरसों तक वो एक ख़ास दरिया पर काम करता रहा, हज़ारा पत्थरों को परखता रहा कि वो ज़मरद है या नहीं। कानकुन ऐन उस वक्त अपने काम से दस्तबरदार हो गया कि अगर एक पत्थर, सिर्फ एक पत्थर और देख लेता तो उसे ज़मरद हासिल हो जाता। चूँकि कानकुन ने अपनी तकदीर के लिए हर चीज़ की कुर्बानी दी थी, इसलिए बूढ़े आदमी ने फ़ैसला किया कि वो बीच में पड़ जाए। इसने ख़ुद को एक ऐसे पत्थर में तब्दील किया जो कानकुन के कदमों में लुढ़क रहा था। कानकुन ने अपने गुस्से और दिल बर्दाश्तगी के बायस, जो 5 बरसों के बेसमर होने की वजह से पैदा हुई थी, लड़खते हुए पत्थर को उठाया और एक तरफ फेंक दिया। उसने पत्थर को इतनी ज़ोर से फेंका कि वो गिरने के बाद टूट गया, और उसमें से दुनिया का खूबसूरत तरीन ज़मरद बरामद हो गया। लोग अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में ये मालूम करते हैं कि आखिर इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। बूढ़े आदमी ने तल्खी से कहा, मुमकिन है वो उसी लिए बहुत जल्द ही दस्तबरदार हो जाते हैं, लेकिन तरीका यही है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का है कि आपको एक ना रिदम बना रही है, ये पूरी बुक एक रिदम बना रही कि आपको अपने ख्वाबों के लिए निकलना है। असल में बेहतरीन मोटिवेशन के लिए। अब देखें, एक वो बंदा है, उसको कन्विंस कर रहा है कि तुम अपने ख्वाबों की तरफ चलने वाले हो, तुम जाने वाले हो, तुमने अपनी तकदीर पे वो नहीं किया, लेकिन अब तुम कर सकते हो। तो मैं उस वक्त आया हूँ, मैं अलग अलग लम्हात में आता हूँ, कभी मैं पत्थर की सूरत में आ जाता हूँ। बूढ़ा शख्स उसके साथ वो उसको ये बयान कर रहा है। अब वो बता रहा है कि एक कानकुन जो है उसने अपनी हिम्मत हार दी थी, लेकिन वो आ गया उसके पास है उस वक्त पर जब उसने हिम्मत हारी थी, क्योंकि उसने उसकी 5 साल की मेहनत को देखा था। अब आगे रीड करते हैं हम इसको। लड़के ने बूढ़े शख्स को याद दिलाया कि उसने खुफिया ख़जाने के मतलब कुछ कहा था। ख़जाने को पानी के बहाव ने रिया कर दिया, लेकिन फिर इन्हीं लहरों में छुप गया है। बूढ़े ने आदमी ने कहा, अगर तुम अपने ख़जाने का मतलब कुछ जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने रेवड़ का 10वां हिस्सा देना होगा, और मेरे ख़जाने के 10वें हिस्से के मतलब क्या ख्याल है? बूढ़ा शख्स मायूस दिखाई देने लगा। अगर तुमने शुरू ही में एक चीज़ का वादा किया जो तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर उसके हसूल की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। ये बेहतरीन बात है, जब भी आप कोई भी काम करने लगे तो कोई कमिटमेंट ऐसी ना करें जो आप पूरी ना कर पाएँ, या जो उस काम से मशरूत हो कि वो काम होगा तो मैं ये काम करूँगा। फिर आपका वो जज्बा मर जाएगा, कि उस काम को करने का जज्बा मर जाएगा कि यार उसमें से आधा तो इसने ले लेना है। मैं इसमें किसानों की मिसाल देता हूँ। किसान, अक्सरियत किसानों की जो है वो सवाल पूछते हैं उनसे, अगर पूछा जाए ना कि आपने गंदम लगाई है तो आपने वो खा ली है, अभी खानी है, अभी पक्की नहीं है, लेकिन सवाल इस तरीके से होता है कि खा ली है, अभी खानी है। तो इसका मकसद यही है कि किसान फसल लगाने के वक्त किसी से उधार लेके वो लगा चुके, जब फसल पकेगी मैं आपको दे दूँगा, उसके पैसे आपके रिटर्न कर दूँगा, या गंदम की सूरत में आपको रिटर्न कर दूँगा। तो वो सारी जो उसने मेहनत की होती है, उसका जब एस्टिमेट उसके जहन में भी चल रहा होता है, असल में ये उसका ख़जाना है। तो उस ख़जाने का वो 10वां हिस्सा किसी एक को दे देता है, 10वां किसी और को, फिर करते कराते उसका वो जज्बा ख़त्म हो जाता है जो उसने असल मेहनत करनी होती है। तो आप कोई भी कमिटमेंट ऐसी ना करें किसी भी बंदे से जो आपकी मेहनत या उस ख़जाने के साथ मशरूत हो। तो ये इसमें एक मेरी सुजेशन है, आप इस हवाले से भी नोट कीजिएगा। लड़के ने कहा कि इसने ख़जाने का 10वां हिस्सा जिप्सी को देने का वादा पहले ही कर लिया है। जिप्सीज़ लोगों को आमादा करने में माहिर होते हैं। बूढ़े ने आह भरी, कुछ भी हो, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम जान गए कि ज़िंदगी में हर चीज़ की कीमत हुआ करती है, और यही चीज़ तो रोशनी के लिए जंग करने वाले सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े शख्स ने लड़के को किताब वापस कर दी। कल इसी वक्त मेरे लिए रेवड़ का 10वां हिस्सा ले आओ, फिर मैं बताऊंगा कि तुम किस तरह खुफिया ख़जाना हासिल कर सकते हो। गुड आफ्टरनून। और प्लाजा के कोने में पर पहुंचने के बाद वो गायब हो गया। वो वहाँ से निकल गया। अब असल में वो एक कॉन्सेप्ट उसको दे रहा है, जो चीज़ें उसको मुफ्त में मिल रही हैं, ऐसे ख्वाब के वो ऐसी हवाई वादों की सूरत में मिल रही हैं ना,
तो उसके पीछे वो भागने नहीं वाला। तो वो उसको असल में एक कमिटमेंट देना चाहता है कि बकरियों का 10वां हिस्सा देगा, 100 बकरी अगर 10 बकरियाँ उसको देगा, तो अब उसके अंदर वो एक अंदर से पैदा होगी तहरीक कि भाई मैंने कुछ ना कुछ करना है, मैंने इसके लिए पैसे खर्चे, मैंने इसके लिए मेहनत की, मैं इस ख्वाब के पीछे चल पड़ूंगा। जो कुछ उससे सीखेगा वो ज़ाया नहीं जाएगा। ये एक बेहतरीन किस्म की ये भी मोटिवेशन है। मुफ्त में जो चीज़ें, मुफ्त में जो मोटिवेशन मिलती है, मुफ्त में रहनुमाई मिलती है, मुफ्त में कोई हमें कोर्स मिल जाता है करने के लिए, हम उसको उठा के पटक के मारते हैं। किस लिए? क्योंकि उस पर हमारे पैसे नहीं खर्च हुए होते, उस पर हमारी मेहनत उस अंदाज में नहीं होती जो हमने पैसे देने के बाद किए थे। इसमें आज़ाद चाय वाला एक पाकिस्तान की बेहतरीन किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो कहते हैं कि जी मैं मुफ्त में सिखाता रहा लोगों को, लोग उस तरीके से सीखने की तरफ आमादा नहीं। अब 40 से 50 हज़ार रुपये, 4 लाख रुपये वो चार्ज करते हैं, लोग सीखते हैं। पैसे अदा किए तो अब शौक़ से सीख रहे हैं। इस तरीके से अशरफ चौधरी सिखा रहे हैं, बहुत से लोग हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुफ्त में भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं और उनका भी काम बहुत अच्छा है। आप लेकिन इस काम की तरफ जाएं कि आप अपने काम को एक वर्थ दें, एक आइडेंटिटी दें और ऐसे वादों के पीछे ना लोगों को चलाएं जो बाद के लिए हों। सलामत रहें। ये था 7वां चैप्टर। 8वां चैप्टर हम रीड करते हैं।